वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका, आपके सामने फिर से एक बार हो। अब मैं लर्निंग का पार्ट 2 लेके आई हूँ आपके सामने। हमने अभी तक जो लर्निंग किया था, हमने उसकी डेफिनेशन वगैरह देखी थी, पर एक दो डेफिनेशन हमारी ऐसी हैं जो कि एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज आती है क्वेश्चन के फॉर्म में। और हम थोड़ा सा इसके जो 1, 2, 3 इस तरीके से मैं आपको लर्निंग का पूरा वो प्रोसेस और वो सारी चीजें समझा दूंगी जो बिल्कुल एग्जाम में एज इट इज आता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। लर्निंग पार्ट 2 में हम पढ़ रहे हैं गार्डनर मर्फी। गार्डनर मर्फी ने एक डेफिनेशन दी है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, कि जो बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। किसने बोला, गार्डनर ने बोला। सेकेंड है हेनरी पी स्मिथ। हेनरी पी स्मिथ ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने भी अपनी डेफिनेशन दी है जो एग्जाम में आती है, एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर। कि बिहेवियर, हमारा बिहेवियर हमेशा बदलता रहता है। बदलता इन द सेंस कि हम जैसे कोई चीज सीखते हैं तो उसका भी प्रभाव हमारे अंदर आता है। ठीक है, तो एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर, कि नई चीजों को सीखना, फिर एक नई चीज को सीखना, नई चीज को सीखना, किसने बोला, हेनरी ने बोला। नेक्स्ट है हमारा क्रो एंड क्रो। इन्होंने बोला एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। कि एक्विजिशन किस चीज की, इन्होंने बात की थी हेनरी ने कि एक्विजिशन नए बिहेवियर की, लेकिन क्रो ने बोला कि एक्विजिशन किसकी, नई हैबिट सीखने की, हमारी नई नॉलेज की, नया एटीट्यूड का। देखो एटीट्यूड क्या होता है, हम नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं कि इसमें बड़ा एटीट्यूड है, नहीं, एटीट्यूड होती है हमारी अभिवृत्ति। इट मीन्स कि हम कैसे अपने बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं सामने वाले के सामने, है ना, किसी के सामने। तो जो हमारा एटीट्यूड होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अब जैसे अब मैं किसी को कंसर्न करूँ या फिर किसी को मैं रिप्रेजेंट करूँ, मैं बोलूँ कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, ये इंसान थोड़ा अच्छा नहीं है, या फिर ऐसा है, तो वो जो चीजें हैं, वो जो मैं दिखा रही हूँ, वो होता है एटीट्यूड। ये नहीं कि किसी की में ईगो है तो आप ईगो को एटीट्यूड बोल देते हो, वो चीज अलग है। तो हम क्रो पे थे। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज और एटीट्यूड। अब हमने लर्निंग का नेचर नहीं पढ़ा अभी। लर्निंग का हमारा नेचर भी होता है कि लर्निंग किसे बोलते हैं, हम कि किसी भी चीज को लर्निंग बोलते हैं। हम पहली वीडियो में तो ये पढ़ रहे थे कि ये लर्निंग होती है, नहीं होती है। इसका नेचर कैसा होता है, ठीक है, नेचर होता है लर्निंग इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब हम विश्व के किसी भी कोने में चले जाए, कहीं भी चले जाए, किसी भी स्थान पे, हमें हर जगह लर्निंग होती है। हम हर एक जगह एक चीज सीखते हैं, हम हर पल और हर एक नए इंसान से एक नई चीज सीखते हैं। ठीक है, अगला लर्निंग इज फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है, हम हर एक तरफ से सीखते हैं। इसका कोई वो नहीं है कि मतलब आपने किसी इंसान से सीखी, क्या पता आप किसी एनिमल से सीख सकते हो, आप किसी ऑब्जेक्ट से सीख सकते हो, कुछ भी किसी भी चीज से हर एक साइड से हम सीख सकते हैं। और एक एडजस्टमेंट, एक जो एडजस्टमेंट होता है वो लर्निंग होती है। यस, अगर हम एडजस्ट ही नहीं करेंगे, अब जैसे हमें आदत होती है, ठीक है, हमेशा कंफर्ट जोन ढूंढने की। अगर कभी ऐसी जगह पर हम चले जाए जहाँ पर एसी ना हो, ठीक है, तो वहां भी हम बैठना पड़ेगा। तो ठीक है, एडजस्टमेंट हम जो करते हैं वो हमारी लर्निंग होती है। अगला हमेशा एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस के थ्रू हमें लर्निंग होती है, कि लर्निंग इज थ्रू एक्सपीरियंस। कि हमें जितना एक्सपीरियंस मिलता रहता है हमारी नई लर्निंग होती रहती है। जितना एक्सपीरियंस हम गेन करते रहेंगे, इट मीन्स कि आप जितनी वीडियोस मेरी देखोगे तो आपको हमेशा हर बार एक नई चीज सीखने को मिलेगी। और जो ये कंटेंट है बिल्कुल A1। आगे चलते हैं, और ये कंटिन्यू होता है, कभी भी लर्निंग हमारी रुकती नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना शुरू में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने देखा था ना कि ग्रोथ एक टाइम पर, एक टाइम पीरियड तक रुक जाती है एडोलेसेंस के बाद। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो कभी रुकता नहीं है। ऐसी लर्निंग कभी रुकती नहीं है। आप छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं और एक बड़े बूढ़े इंसान से भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि रिजल्ट इन चेंज ऑफ बिहेवियर। हम ये देखते हैं कि जब हम कुछ चीज सीख जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे अंदर जो हमारा बिहेवियर होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है। यस, तो हमारे बिहेवियर में जो चेंज होता है, जो रिजल्ट आता है हमारे बिहेवियर में चेंज होने का, उसको क्या बोलते हैं, लर्निंग। पर एक जो लर्निंग होती है, जो ये मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि लर्निंग क्या है कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, नहीं। क्या तुम किसी इंसान को देख के बोल दोगे कि ये बहुत इंटेलिजेंट है और ये तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है? नहीं, आप ऐसा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल लर्निंग नहीं होती है। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल है? नहीं है, क्योंकि हम किसी को देख के जज नहीं कर सकते कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है, कितना वो सही कर सकता है, कितना वो अच्छा कर सकता है, कितना कैसा कर सकता है। आई होप कि आपको लर्निंग का पार्ट तो समझ आया होगा। ये 3 डेफिनेशन वो है जो एज एट BEED में आती है। ठीक है, कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर में से पूरा भी लिख सकती थी, नहीं, पर हमें टू द पॉइंट पढ़ना
दूसरा अगली चीज मैंने नेचर बताया कि यूनिवर्सल सब जगह से सीख सकते हैं, सब साइड से एडजस्टमेंट होता है, एक्सपीरियंस के थ्रू होता है, कंटिन्यू होता है। और दूसरा चेंज जो होता है बिहेवियर में वो, और डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल लर्निंग नहीं होती है। आप एकदम से किसी को देख के जज नहीं कर सकते कि ये महान है या ये महान नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा और मैं थर्ड वीडियो में आपके साथ मिलती हूँ।